और बात रही उनको अब लोग कहते हैं कि चौथी बार वो फिर से विधायक बनेगी, तो भाई मैं सच्चाई आपको बता दूं, कांग्रेस के लोग भी उससे छिक रहे हैं गति। लेकिन बात के है, दीपेंद्र हुड्डा फोन कर दे है, भाई वोट डालनी है मेरे दे दो, तो हुड्डा साहब विधानसभा में आप पे बोल लो इनके नाम के, आप पे लड़वा लो विधानसभा में इनके नाम के, आप बोल लो जाके। सब ने मेरी राम राम, जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी और फिर आ गए हैं भाई थरेसिया में। लगातार हरियाणा से जुड़ती हुई जितनी भी खबर है वो तुमने दिखाते रहो। हाँ, आज हमारे गले हैं यूथ आर्मी अध्यक्ष यमन गुड्डा जी। भाई एक बार राम राम ठोक दो सर। भाई सभी आपके चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। भाई थोड़ा सा हरियाणवी में बोलना पड़ेगा, चैनल हरियाणा का है और मैं हरियाणवी में सवाल करूँगा। बात करांगे पहले हम झज्जर हल्के से संबंध रखा। हाँ, तो सबसे पहले झज्जर हल्के की बात करांगे। झज्जर हल्के में जो वर्तमान एमएलए हैं श्रीमती गीता बुक्कल जी, वो लगातार जो है तीसरी बार एमएलए बनी हैं। कितना के काम करवाया है हल्के में और अगले चुनाव में उनका के कुछ चांस रहेगा उस बारे में। देखिए भाई, जो 15 साल 14 ही साल मान के चलो, अभी 15 साल पूरे हुए नहीं हैं। 14 साल में मैडम गीता बुक्कल ने, ये तो पूरा झज्जर हल्का बोलता है कि उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। वो देखो पहले 5 साल में शिक्षा मंत्री रही जब उनकी सरकार थी। अब तो ये लोग बोलते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, लेकिन आप प्रतिनिधि तो हो इस हल्के के, इस हल्के की बात तो रख सकते हो। लेकिन वो कहीं पर ना तो इस हल्के की बात को रखती हैं जो मेन मुद्दे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, जब वो शिक्षा मंत्री थी तो शिक्षा मंत्री रहते रहते उन्होंने झज्जर में नेहरू कॉलेज है, और एक नया कॉलेज लाना तो बहुत दूर की बात, एक सब्जेक्ट तक वो यहाँ पर नहीं लेके आ पाई, एक स्कूल तक वो यहाँ पर नहीं बनवा पाई। वो सिर्फ हुड्डा साहब की गुलामी करने के लिए कांग्रेस में बैठी हुई है और जिस समाज से वो बिलोंग करती है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने ना ये 17 एमएलए जो आज हरियाणा में बनते हैं ना, वो इसलिए इनको रिजर्वेशन दिया था ताकि इस दबे कुचले समाज की आवाज़ को ये विधानसभा में उठा सकें। लेकिन आज ये लोग, जिसमें गीता बुक्कल भी आ जाती है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस, बीजेपी या किसी भी पार्टी के जो एमएलए हैं वो सिर्फ उनकी गुलामी करने के लिए रह गए हैं। ना तो किसी समाज की आवाज़ उठाते हैं, ना जिस हल्के से जाते हैं उनकी आवाज़ उठाते हैं। अगर आप मजबूती से आवाज़ उठाओगे, मान लो आपकी विधानसभा में नहीं मान रहे, तो पूरा हल्का आपके साथ खड़ा है। आप रोड पे आओ, अपनी आवाज़ को मनवाओ, आप रोड पे आके मनवाओ, आंदोलन करके मनवाओ, ये तो हमारा अधिकार है, संविधान हमें अधिकार देता है। लेकिन कब गीता बुक्कल रोड पे आई? 2 अप्रैल 2018 आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जिस समाज से आती हैं उस समाज का एक आंदोलन था, उस समाज के अधिकारों का एक आंदोलन था। उस दिन भी ये रोड पे नहीं आई। और बहुत विधायक ऐसे हैं जो आए, जो रोड पे आए, लेकिन ये उन्होंने, क्योंकि ये अपने मतलब से चल भी नहीं सकती। और महिला है, सबसे बड़ी बात क्या है, महिला है। और भाई शिक्षा मंत्री रही, एक जिला स्तर पर एक महिला कॉलेज तक। और मेन मुद्दा तो क्या था इसमें, कुछ सब्जेक्टों की बात थी नेहरू कॉलेज में, जब ये शिक्षा मंत्री थी। जब से ये बात आज तक चल रही है। और एक और बात बताता हूँ आपको, बसों की दिक्कत, ये खुद मैं भी लेके गया हूँ उनके पास। मैं जब आज से 2 साल पहले जब नेहरू कॉलेज में पढ़ता था, तो एक लड़की को धक्का मार के गिरा दिया था। उस टाइम पे हमने आंदोलन भी करे, विधायक जी से संपर्क भी किया, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पर कोई संज्ञान नहीं लिया। मतलब जिस तरीके से जो दिल्ली में महिलाओं के लिए अलग बस सर्विस है, उस तरीके की चाह रहे थे। सर्विस भी और क्या है, मैं मेन बात में बताता हूँ। जो बस पास बनते हैं वहाँ से रोडवेज बस तो कॉलेज के सामने रुकती नहीं, और प्राइवेट वाले पास को मानते नहीं, तो लड़कियाँ कहाँ जाए? परेशान हुई या नहीं हुई? हाँ, लड़के तो चले जाओ लटक पटक कर, लड़कियों लड़कों की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मैं तो ये बोलता हूँ, चाहे उनके पास भी मत बनाओ, सक्षम है हर चीज़ में। लेकिन जो हमारी बहन बेटियां हैं उनके साथ ये धक्का मार के गिरा देते हैं। हमने उस बस वाले का लाइसेंस भी कैंसिल करवाया। क्या जो काम हम करते हैं वो झज्जर की विधायक नहीं कर सकती क्या रोड पे आके? भाई आपकी नहीं चलती विधानसभा में तो आप रिजाइन फेंक दो। क्या मतलब आपका विधानसभा में बैठने के लिए? आप बताओ क्या मतलब है उनका? आज तक मेरे को ये बताओ कब वो अपनी विधानसभा के लिए मजबूती से उन्होंने लड़ाई लड़ी।
तो ये मेन चीज़ें जज्जर। और बात रही उनको अब लोग कहते हैं कि चौथी बार वो फिर से विधायक बनेगी, तो भाई मैं सच्चाई आपको बता दूं, कांग्रेस के लोग भी उससे छिक रहे हैं गति। लेकिन बात के है दीपेंद्र हुड्डा फोन कर दे है, भाई वोट डालनी है मेरे तो दे दो। तो हुड्डा साहब विधानसभा में आप पे बोल लो, इनके नाम के आप पे लड़वा लो, विधानसभा में इनके नाम के आप बोल लो जाके। बिल्कुल बिल्कुल। बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस का कितना वजूद रहेगा अगर आगामी जो अपने विधानसभा चुनाव आएंगे उसमें कांग्रेस ने कौन से नंबर पर देखो हो? पहले एक बात और बता दूं भाई, अगर थोड़ा आपकी बात न रोक के, कि भाई मेरे को लोग बोलते कि मैं ऐसी समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ सिर्फ आंदोलन करके। तो उस बात को मैं कांग्रेस के बारे में आपको बता दूं। हाथरस का कांड हुआ, लगभग बहुत बड़ा कांड था, आपने सुना होगा। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ के MP वहाँ पर गए, इन्होंने लाठियाँ खाई, ढोंग रचाया, मैं तो ये बोलता हूँ। लेकिन ये सब काम जब राजस्थान में गलत होता है तो इनके काम कहाँ चले जाते हैं। और मैं ना एक सच्चाई आपको बता दूं, लोगों ने कांग्रेस से परेशान होकर बीजेपी को लेके आए थे इस देश में, जब कांग्रेस से परेशान हो गए थे, और लोगों के पास तीसरा ऑप्शन नहीं बन रहा। और मेन बात ये है, और ये कन्फर्म है, अब बीजेपी को उठाने के लिए फिर से कांग्रेस को ले आने के लिए सोच रहे हैं हरियाणा में। तो भाई मैं ये बोलता हूँ, आप अपने लिए तीसरा ऑप्शन बनाओ। मैं ये नहीं कहूँ आप इसको वोट दो, आपको जो एक अच्छा प्रतिनिधि लगे, जो अपने बलबूते पर बोल सके। ये नहीं कि भाई कांग्रेस में तो जो ऊपर से हुड्डा साहब बोलेंगे वही मैं विधानसभा में बोल लूंगा, बीजेपी में है तो जो ऊपर से अमित शाह ऑर्डर करेंगे वही मैं बोल लूंगा। आप एक ऐसे प्रतिनिधि को विधानसभा में भेजो, लोकसभा में भेजो, जो अपने दम पर आपकी आवाज़ को उठा सके, किसी की गुलामी ना करे। मैनू सोच सकूं कि यमन हुड्डा किसी न किसी पार्टी से जुड़ेंगे आगामी चुनाव में। देखिए, चुनाव में तो किसी न किसी की मदद करते हैं, और मैं ये नहीं कहता मैं नहीं करूंगा। मैं चुनाव में ऐसे प्रतिनिधि की, ऐसा भी हो सकता है मैं जज्जर में किसी और की करूँ और बाहर किसी और की करूँ। मतलब प्रतिनिधि का जो है आप समर्थन करोगे ना, कोई पार्टी पुर्टी तो कोई लेने देना किसी नहीं? पार्टी का हम समर्थन नहीं करेंगे, हम समर्थन करेंगे एक प्रतिनिधि का, जो अपने दम पर, अपने बलबूते पर, अपने कम से कम ज़्यादा नहीं तो अपने हल्के की आवाज़ को ऊपर उठा सके। जो उम्र पूरी मतलब जितनी चाहिए उतनी होती तो के चुनाव लड़ते? देखिए भाई, ये तो ना अभी सोच ही नहीं सकता, जब उम्र ही नहीं है तो अभी सोचने से फायदा नहीं। जब उम्र हो जाएगी ना तो देखिए ये चीज़ तब सोचनी चाहिए जब हम उस चीज़ के लिए काबिल हो। चलो मैं उससे सवाल पर दोबारा हूँ। हरियाणा में अगले जो चुनाव आएंगे विधानसभा चुनाव, उसमें कांग्रेस की कौन सी पोजीशन देख रहे हो? कांग्रेस की पोजीशन भाई देखिए, हरियाणा में किसी की भी सरकार नहीं पूर्ण बहुमत से नहीं बनेगी ना, तो फिर वही बनेगी जो इस बार बनी है। ये तो पता क्यों होगा, क्योंकि ये लोग जो है ना पहले लालच देते हैं बीजेपी वाले। अगर एक MLA की भी कांग्रेस को ज़रूरत पड़ी ना तो वो भी नहीं मिलने देंगे, क्योंकि इस देश के सबसे बड़े गुंडा राज जो है, सबसे बड़े देश के तानाशाह, हिटलर से भी खतरनाक तानाशाह ऊपर बैठे हैं। आराम से कोई मानने का, पहले तो लालच देंगे, लालच से मान गया तो ठीक, नहीं तो फिर दूसरा जेल का रास्ता दिखाने की बात करेंगे। तो यमन भाई, ना कांग्रेस ना बीजेपी, तो मतलब आप तो तीसरे उसकी तरफ चल रहे हो। हाँ, मैं ये चाह रहा हूँ भाई बदलाव हो। मैंने एक नारा ही मान लो, नारा है अपना, बदलाव ही हमारा उद्देश्य है। बलराज कुंडू, देखिए बलराज कुंडू की बात करें, और ये बात ना लोगों के मन में बहुत ज़्यादा आ रही है भाई, कि एक दो बार मैं बलराज कुंडू के साथ खड़ा, देखो मैं मानता हूँ बलराज कुंडू एक अच्छे नेता हैं। आपके चैनल के माध्यम से खुलेआम बोल रहा हूँ कि बलराज कुंडू एक अच्छे नेता हैं, लेकिन मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं उनके साथ जुड़ गया। नहीं, जब साथ देखे गए हो तो यह कयास लगावेंगे सब भाई यमन तो उसके साथ गले है। देखो, जुड़ना एक अलग चीज़ होती है और साथ रहना एक अलग चीज़ होती है। क्या बलराज कुंडू, एक बात बताता हूँ, बलराज कुंडू हनुमान बेनीवाल से मिले, बलराज कुंडू जैन चौधरी से मिले, बलराज कुंडू चंद्रशेखर रावण से मिले, तो क्या वो सारे एक हो गए? जेजेपी की बात करा, जेजेपी ने जब तय नुका में है कि बीजेपी के साथ जो गठबंधन कराया है, सरकार बनवाई है, उसके बाद जेजेपी 0 होगी, आपके लाओ इसमें। देखो, मैंने थोड़े दिन पहले पोस्ट डाल ली थी कि भाई राजस्थान वालों सावधान रहना, हरियाणा के लुटेरे राजस्थान में आज आ गए। तो ये लुटेरे हैं हरियाणा के, इन्होंने हरियाणा को लूट के खा लिया। लोगों ने बीजेपी से बचने के लिए दुष्यंत चौटाला को चुना था। जिस जाट समाज के दम पर ये बने थे ना, उस जाट समाज ने, उस किसान कौम, मेन तो क्या है, जाट समाज के लोग ज़्यादा किसान हैं ज़्यादातर, तो उस किसान कौम ने इनको बीजेपी को भगाने के लिए चुना था। लेकिन
ये लोगों ने उसी बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। और मैं तो धिक्कार करता हूं दुष्यंत चौटाला पे, जब किसान आंदोलन हुआ, अगर वो उस टाइम पे भी रिजाइन दे देते ना किसानों के लिए, तो मैं ये मान लेता कि भाई वो किसान हितैषी है। सरकार बनाने के लिए तो किसी न किसी के साथ जाना पड़ता है, लेकिन रिजाइन दे देते, मैं उनको एक अच्छा नेता मान लेता। और अगर उस टाइम पे वो रिजाइन देते ना, मैं आज दावे के साथ बोलता हूँ आज वो सीएम होते 2024 के चुनाव में। लेकिन उन्होंने ना तो सीएम बनने से मतलब, उनको सिर्फ अब जो है ना लूट लो बस इस हरियाणा को, और लूट लिया हरियाणा को। और मैं आपके माइक के माध्यम से अगर आपके दर्शक कोई राजस्थान में भी आपको सुने तो उनको बोलना चाहता हूँ, भाई हरियाणा के लुटेरे राजस्थान पहुंच गए, बच लियो। यमन भाई, सबसे हॉट मुद्दा आज के दिन, आप जैसे युवा हैं वो बहुत परेशान हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है। आज सुबह अखबार की कटिंग में दिखाना भी चाहता था लेकिन मैं ले नहीं पाया। उसमें था कि जब जब चुनाव आवा है तो सरकार के जो है ये याद आ जाए कि हमने नौकरी भी लानी है। 35,000 नौकरी जो पूरे 4 साल में लगाई, और ईव अगले 1 साल का जो टारगेट है वो 55,000 का टारगेट जी डाला। प्राइवेट जो बैंक हुए हैं उसमें टारगेट थोप दिया है कि वो डालाए सारे, उनने टारगेट मिलने लग रहे हैं, HSSC ने BHPSC ने जितने भी हुए हैं। देखो क्या है भाई, इस चीज़ का सही बताऊँ क्या है, ये लोग युवाओं को सिर्फ और सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं। एक तो इन्होंने रोजगार छोड़ा ही नहीं, सारे तो ठेकेदार के थ्रू कर दिए। कौशल रोजगार, कौशल रोजगार कोई योजना थोड़ी है, ठेकेदार से भाई ठेकेदार बना दिया, लाओ जी का रजब हटा दो, जी का रजब ला दो। मतलब मारे बड़का की भैया की जिंदगी कत्ती खराब करने की सोच रहे हैं। और युवाओं को तो ना आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ, भाई दशहरा आ रहा है, बहुत बहुत पास में है। मैं तो नहीं कहूँ की बार रावण ने थारा के बिगाड़ा था, उन्हें तो सोने के घर बना के दे दिए थे लोग आती, कुछ नहीं बिगाड़ा ने, बिगाड़ा है इस सरकार ने, खट्टर साहब ने। मैं नहीं कहूँ इस मनोहर लाल खट्टर का पुतला जड़ा दो इसके दशहरे पे। यो हरियाणा का असली रावण है, घमंडी आदमी। इसको यही नहीं बेरा के बोल लूँ मैं, एक ऐसा आदमी हरियाणा को थोप दिया बीजेपी सरकार ने। सेंटर में जो लोग बैठे हैं ना, उन्होंने भी नहीं, मोहन भागवत ने, क्योंकि आरएसएस का कच्छाधारी था। ये कच्छाधारी जो है ना, इन्होंने इस देश का नाश कर दिया, हरियाणा को थोप दिया। ये ऐसा नेता थोड़ी है, उसको नेता बोल नहीं सकते। एक नेता तो एक ऐसा बोल, मतलब नेता तो वो बात बोलते हैं जो लोगों को पसंद आए। ये तो सरेआम गुंडागर्दी करता है। चंद्रयान 3 में भेज देंगे, 4 में भेज देंगे आपको। अरे महिलाओं के साथ कैसे बात करते हैं सीएम साहब, आपको इतनी भी वो नहीं है क्या? कुछ वो बोल देते 26 जनवरी को हमारा देश आज़ाद हुआ ना, तो नॉलेज। बस मेन बात क्या थी, सीएम क्यों बने? क्योंकि कच्छाधारी था, और इस देश में कच्छाधारिया का राज चल रहा है। तो बात हरियाणा की करना अगर, हाँ हरियाणा में मैंने जेजेपी की बात कर ली, बीजेपी की कर ली, कांग्रेस की कर ली। ईव जो पार्टी है इनेलो, वो पहले ही टूट गई थी, टूट कर न जेजेपी बन गई थी। इनेलो का कितना आप वो देखो होगी। अब इनेलो की बता दें भाई, इनेलो की तो सबसे गुंडागर्दी वाली सरकार, इन्होंने तो कोई छोड़ा ही नहीं। ये तो मतलब इनका कार्यकर्ता अगर कुछ भी कर दे, इन्होंने किसी से कोई मतलब नहीं, इनका कार्यकर्ता सही रहना चाहिए। ज्यादा तो बोलना नहीं चाहिए भाई, गुंडे आदमी है, आराम शरीफ बालक, गरीब करता हूँ वहाँ, ज्यादा तो गुंडा के बारे में बोला सबने बेरा है। और भाई आप ये भी सोचो, ये जेजेपी की बुराई कर दी, कांग्रेस की बुराई कर दी, बीजेपी की बुराई कर दी। वो तो मैं ना बुराई कर रहा हूँ तो ये है ना, यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ ना, तो अपना समर्थन चाहे मेरे दो रहो भाई 40 वोट, चाहे मेरे दो रहो 40,000, ना तो अपना समर्थन कांग्रेस के साथ होगा, ना बीजेपी के साथ होगा, और ना जेजेपी के साथ होगा। यमन भाई, आप किससे न समर्थन नहीं दो, लेकिन आपने पहले अनु कही थी कि आप एक कैंडिडेट न दोगे, और कैंडिडेट वो बीजेपी का हो गया या कांग्रेस का हो गया या फिर जेजेपी का हो गया, तो फिर भी ना दो। इनके कैंडिडेट ने भी नहीं देंगे, क्योंकि इनके कैंडिडेट अपने दम पर बोल ही नहीं सकते। सच्चाई ये है, मैंने आपको ये बात पहले बोल दी थी, कांग्रेस बीजेपी के कैंडिडेट और जेजेपी के कैंडिडेट जो हैं वो अपने दम पर बोल भी नहीं सकते। अगर जो लोग अपने दम पे नहीं बोल सकते ना, तो हम उनको वोट नहीं देंगे। आज तक किसी ने बोला हो तो बताओ, जो ऊपर से लिख के आता ना उतना ही बोल सकते हैं लोग, अपनी मर्जी से आवाज़ नहीं उठा सकते। जो आपकी यूथ आर्मी है वो के काम करेगी दर्शकों ने, पहले वो और बता दो। देखो मैं बताता हूँ, मेन हमारा जो काम है ना, वो है जो गरीब लोग हैं, दबा कुचला समाज है, किसान है, मजदूर है, उनके साथ जो अत्याचार ये सरकार करती है। जब उनकी लोग, जैसे किसी के साथ रेप हो जाए, किसी भी हमारी बहन के साथ गलत होता है, तो उसमें सरकार नहीं सुनती।
6 महीने ऐसे केस चला जाता है, तो हम वो सुनवाने का काम करते हैं। चाहे हमारे ऊपर मुकदमे लगे, लाठियाँ चले, सारी चीज़ हमने भाई 17 साल के हमने, मतलब समाज सेवा। हाँ 17 साल के रिमांड जेल लिया। 17 साल के जब नाबालिग पे ये हमारे संविधान का नियम है कि हाथ नहीं उठा सकते। मैंने नो भी सुना है कि भाई जित भी किसी सीएम मतलब सीएम का प्रोग्राम हुआ है तो उधर नज़रबंद कर दिया जावे है, यमन भाई ने पुलिस ले जावे है अपनी कस्टडी में ले है, ऐसा क्या कर दो? देखो मैं बताता हूँ, एक मुद्दा चल रहा था हमारे खेल मंत्री वाला, और एक हमारे जिले की एक हमारी बहन थी। तो क्या हुआ, उस टाइम पे वो मुद्दा हाईलाइट था और उस बहन से भी बातचीत होती रहती थी। तो सीएम साहब को यूनिवर्सिटी में आना था और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। तो मेरे को पता चला रात को 10 बजे, मैंने 11 बजे पोस्ट डाली और अपने सारे साथियों के साथ संपर्क किया, भाई कल सीएम साहब को यूनिवर्सिटी में नहीं घुसने दिया जाएगा, और सीएम साहब आपको यहाँ पर प्रोग्राम करने आना है तो आप पहले उस हमारी बहन को न्याय दो, मैं आपका फूल माला उसे वहाँ पर स्वागत करूँगा खुद, और अगर आपने न्याय नहीं दिया तो याद रखना अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। तो भाई मैं तो सो रहा था, सुबह सुबह सीएम साहब को 11 बजे आना था, मेरे को पुलिस वाले 6 बजे ही उठा ले गए। पूरे दिन मेरे को यहाँ पर सिटी थाने में बिठाए रखा, शाम ने 6 बजे मैंने घर छोड़ा है। अच्छा यो मुद्दा है, यह बात है। तो भाई अब बात जो है वो घनी लंबी चल लेंगी भाई, तो फिर भी मिल लेंगे तुमने, क्योंकि वीडियो घनी लंबी होगी है। इतने इब वीडियो ने घनी तो घनी शेयर कर दियो भाई, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, कई मुद्दे पर रह रहे हैं। और जय और देखना चाहो हो भी यमन भाई तो बातचीत, तो कमेंट में जरूर लिख दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम राम।